कर खड़े हो गए। उनके चेहरे का रंग सुर्ख पड़ गया और तस्बीह के दानों पर उनके हाथ तेज तेज चलने लगे। वाज़े तौर पर वो दुख और गुस्से की कैफियत में नजर आ रहे थे। मुझे दुख हुआ है ये बात सुनकर। बाबा जी बोले तो उनके लहजे में आंच देता ठहराव था। हम सब रोशनी वाले मजहब के पैरोकार हैं, उस नबी के उम्मती और उस रोशनी किताब के मानने वाले हैं जिसमें क़यामत तक के लिए मसाइल का हल मौजूद है। वो किताब जिसका वजन पहाड़ ना सहार सकते, मगर इंसानों के दिल ने जिसका वजन को सहार लिया। आज उस दिल में महज खौफ, अंदेशे और वसवसे हैं, क्योंकि उसमें कुरान का नूर नहीं रहा। मेरे साथ आओ तुम सब लोग। ये कहते हुए बाबा जी मस्जिद से बाहर की तरफ बढ़े। उनके चेहरे पर संजीदगी के बादल थे। वो शख्स जिसने सिफली अमल बुलाने वाली बात की थी शर्मिंदा सा पीछे पीछे था। सारा इकट्ठ बाबा जी के साथ साथ था। सबके चेहरों पर तजस्सुस था कि बाबा जी क्या करने लगे हैं। बाबा जी मजबूत कदमों से चलते हुए बरगद के दरख्त तक पहुँचे, जो मस्जिद के ऐन सामने चौपाल में आन बान के साथ खड़ा था। ये एक वसी घेरे पर मोहित दरख्त था जो सदियों पुराना था। शेरू मट्टी के कूजे में मुझे पानी ला दो, बाबा जी ने गोली से कहा। गोली मस्जिद की तरफ दौड़ा और चंद ही लम्हों में मट्टी के आब खोरे में पानी ले आया। बाबा जी ने उस पानी पर कुछ पढ़कर दम किया और एक नजर बरगद के पेड़ पर डाली। बरगद में कुछ सराहतों की आवाजें आना शुरू हुई। सदीकाबाद के बासियों के चेहरे पर गहरा खौफ नजर आ रहा था। बाबा जी ने आब खोरे से पानी चुल्लू में लिया और उसके छींटे बरगद के पेड़ पर फेंके। अचानक बरगद के पेड़ से गैर इंसानी चीखों की आवाजें बुलंद हुई। माफ कर दे शाह साहब, हमें ना भस्म करें, हम आपकी विनती करते हैं। बरगद के दरख्त के अंदर से और शाखों से आवाजें बुलंद हुई। तुमने यहाँ क्यों बसेरा कर रखा है? क्यों मासूम लोगों की जान ले रहे हो? बाबा जी ने कुछ मजीद छींटे बरगद की तरफ उछाले। हाय उफ, मर गए बाबा जी, हमें जाने दे, हम आत्मा राम की शक्तियां हैं, उसी के हुक्म से कर रहे हैं। बरगद की शाखें जोर जोर से हिली, जैसे उनमें छुपी ताकतें भागना चाहती हों, मगर कोई रुकावट उनके रास्ते में हो। तुम जानते हो मैं अपने रब के हुक्म से यहीं तुम सबको जला सकता हूँ, मगर जाकर आत्मा राम को बता दो कि आइंदा सदीकाबाद का रुख तक न करे, वरना जिंदा वापस नहीं जाएगा। बाबा जी के अल्फाज खत्म होते ही जैसे हजारों परिंदे पर फड़फड़ाते हुए शाखों से उड़ गए। हर तरफ घना सकूत छा गया। गांव वाले के मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए। उनके चेहरों पर खौफ भी था। बाबा जी के चेहरे पर एक ही सकून था। सदीकाबाद के बासी मुंह खोले हैरत से सब कुछ देख रहे थे। बाबा जी ये क्या था साहब? नंबरदार के लबों से टूटे जुमले निकले। मुझे शक तो था, मगर ये सब किसी जंगली दरिंदे के खून अशामी समझकर इस तरफ ध्यान नहीं दे सका। यकीन मुझे शेरू की बात से हुआ। मैं अकेले में इनका तोड़ करना चाहता था, मगर तुम लोगों को दिखाने के लिए साथ लाना पड़ा कि कुरान से ज्यादा ताकतवर कलाम रोए जमीन पर कोई और नहीं। उस पानी पर मैंने बावजू होकर सिर्फ ताऊज़ 3 पढ़ी, यानी कि सूरा फलक और नास। मऊद 3 का नज़ूल मदीने में हुआ जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कराया गया, और ये सूरा सहर और असीब का तोड़ है। और ये काली माता की ताकतों के लिए तो सिर्फ हरूफ मक्ताआत ही काफी हैं, वो हरूफ जो कायनात के मालिक का भेद हैं, जो मुख्तलिफ सूरतों के शुरू में मौजूद हैं। मुझे यकीन है कि अब आत्मा राम बास आ जाएगा। बाबा जी ने तहम्मुल से गाँव वालों पर नजर डालते हुए तफसील से समझाया ताकि उनके दिल से खौफ दूर हो जाए। मगर बाबा जी आत्मा राम के ये सब करने का मकसद क्या है? पहले भी तो वो मौजूद था, उससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। नंबरदार ने मतवश लहजे में पूछा। पहले आत्मा राज महज शोबदेबाज था, मगर अब उस पर काली ताकतों ने हाथ रख दिया है और मकसद भी सामने आ जाएगा। तुम लोग फिक्र मत करो, बाबा जी ने रिसान से कहा। गांव के बासियों के चेहरों पर अब वाकई सकून छलक रहा था।
आत्माराम आंखें बंद थी, वो किसी नए जाप में मसरूफ था। ये कुंडली का मंदिर का बड़ा हाल था, जिसमें काली देवी का बुत हैबतनाक अंदाज में ऐस्तादा था। अचानक फिजा में एक जोरदार शराटे की आवाज गूंजी। आत्माराम ने पट से आंखें खोल दी। उसे एक लम्हे को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। उसी लम्हे मंदिर की छत से कई स्याह रंग के खौफनाक बंदर कलाबाजियां खाते आत्माराम के सामने आ गिरे। उनकी आंखें दहक रही थीं और मुंह से तकलीफ दा आवाजें निकल रही थीं, जैसे वो सख्त अजियत में हो। वो आत्माराम के सामने लोट पोट रहे थे। ओह काली की बलवान शक्तियों, महान काली आत्माओं, हनुमान के बड़े मंदिर के सिक्कों, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें तो मैंने सदीकाबाद में भेजा हुआ था। आत्माराम एक झटके से हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। उसके लहजे में बेयकीनी थी। महाराज हमें क्षमा दे दो, हम जल रहे हैं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। वहाँ रोशनियों वाले हैं, हमें रोशनी के कोड़े मार मार कर वहाँ से निकाला गया है। हम वहाँ गए तो वो हमें रोशनी की गुफा में कैद कर देगा, जिसकी द्वारों से हम सर टकरा टकरा कर मर जाएंगे। एक मोटे ताजे स्याह बंदर के मुंह से खियाती हुई आवाज निकली। कौन है वो? कौन है हमसे बड़ा बलवान? कौन आ गया वहाँ? आत्माराम, जिसके कब्जे में काली समुद्रों की काली गहराइयों में रहने वाली महान शक्तियां हैं, किसने हमारा रास्ता काटने की कोशिश की है? आत्माराम मारे हैरत और गुस्से के हाल में जलते तवे पर पानी के कतरे की तरह नाच रहा था। महाराज वो रोशनी वाला है, हमें वहां ना भेजना महाराज, वरना आप हमसे महरूम हो जाएंगे। वो महान शक्ति का मालिक है। बड़े मंदिर के मुंह से एक बार फिर तकलीफ में डूबी आवाज निकली। जाओ, चले जाओ तुम सब। अभी आत्माराम इतना कमजोर नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ है मेरी पटारी में। तब आत्माराम ने बंदरों की तरह हाथ झटका और तमाम बंदर वहां से गायब हो गए। क्या किया जाए, कैसा निपटा जाए इन मुसलों से? आत्माराम ने बड़बड़ाते हुए खुद कलामी की। वो बेचैनी से टहल रहा था। अफ्रीका के जंगलों की दलदलों में सड़ा सरांद में पलने वाली शक्तियों को बुलाता हूँ, वो कुछ बताएगी। आत्माराम ने आंखें बंद करके कुछ पढ़ा और अपने सामने हाथ को जोर से झटका। जमीन एक धमाके से शक हुई और हाल में धुआं भर गया। धुआं छटा तो सामने एक अजीबुल खलकत हैबतनाक बुढ़िया मौजूद थी, जिसका झुर्रियों भरा स्याह चेहरा, लंबे दांत और सर पर बालों की जगह सांपों के कुछ गुच्छे उसे खौफनाक बना रहे थे। सांप अपनी जुबानें लपलपा रहे थे। मुझे फेंट दो आत्माराम, क्यों बुलाया है मुझे तुमने? बुढ़िया के मुंह से भारी सी आवाज निकली। ये लो दलदल की शक्ति, पहले तुम अपनी भींट लो। आत्माराम ने एक चाकू से अपनी उंगली में चीरा दिया। खून की बूंदें टपकने लगी। बुढ़िया के चेहरे पर चमक आ गई। उसने अपने सर से एक सांप का मुंह आत्माराम की उंगली पर टिका दिया। सांप ने आत्माराम का खून पीना शुरू किया। थोड़ी देर बाद आत्माराम ने अपना हाथ वापस खींच लिया। बुढ़िया के चेहरे पर अब सुकून ही सुकून था। पूछो आत्माराम, क्या पूछना है? दलदली शक्ति, मुझे बताओ कि मैं सदीकाबाद का मंसूबा कैसे मुकम्मल कर सकता हूँ। महान पुजारी खुद इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। आत्माराम ने बेकल लहजे में दलदल की शक्ति से पूछा। आत्माराम, तुम्हें महाराज पुजारी ने भी पहले भी कहा था कि रोशनी वालों से बचकर चलना, मगर तुमने परवाह नहीं की। तुम ताकत के नशे में चूर हो गए। तुम्हें पहले सदीकाबाद के बाबा जी का तोड़ करना चाहिए था। वो इस इलाके में रोशनी की बड़ी ताकतों के नुमाइंदे हैं और खुद भी महान हैं। बुढ़िया ने आंखें सकेटते हुए इस्ताहयाजाया अंदाज में आत्माराम को घूरा, मगर सदीकाबाद में बाबा जी से टकराए बिना कैसे कुछ किया जा सकता था? ये तो अंत होना ही था। आत्माराम ने उलझे हुए लहजे में कहा। अब उसका केवल एक ही उपाय है, बस एक और आखिरी। वो क्या है महान शक्ति, मुझे बताओ। उस मंसूबे कामयाबी मुझे देवताओं के आशीर्वाद दिलवा देगी। बताओ ना मुझे।
आत्माराम का लहजा मल्टी जाना हो गया। उसे पता था कि वो एक महान शक्ति से बात कर रहा है जिसकी अफ्रीका के स्याह जंगलों पर हुकूमत है। तुम घोर अंधेरे की शक्तियों को वहां मत भेजो। बुढ़िया का लहजा पुरअसरार हो गया। तो फिर किसको भेजूं? तुम्हारे पास है ना एक और शक्ति जो तुमने अभी कुछ माह पहले काबू की है, काली की आंखों की शक्ति। याद रखो, आत्माराम, केवल आंखों की शक्ति ही रोशनी से बनी होती है। उसे बुलाओ और अपने काम में लाओ, वही मुकाबला कर पाएगी। मगर वो भी महज बाबा जी को सदीकाबाद की हदूद से बाहर ला सकती है। उससे अगला मार्का तुमने खुद लड़ना है। मगर वो तो मेरी सांस माला की शक्ति है। अगर वो नाकाम हो गई तो फिर मुझे अपना जीवन का बलिदान देना पड़ेगा। आत्माराम ने हचकचाते हुए कहा, वो बहुत बड़ी शक्ति है आत्माराम, वो ज़ेर कर लेगी रोशनी वालों को। तुम चिंता मत करो, मगर ये भी याद रखना कि